श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 22 अगस्त 2020 ईस्वी। उपशास्त्री ज्योतिष गणित छात्र छात्राओं के पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित लीलावती पुस्तक में गुण कर्म व्यस्त विधि के अंतर्गत भाग मूलों ने दृष्टम उदाहरणों अन्यत उदाहरणों प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, उदाहरण है अलिकुल दल मूलम मालतिं जातमष्टौ निखिल नवम भागाश्चालिनी भृंगमेकम् निशि परिमल लुब्धम पद्म मध्ये निरुद्धम प्रति रणति रणन्तम ब्रूहि कांतेली संख्याम्। अलिकुल दल मूलम मालतिं जातमष्टौ निखिल नवम भागाश्चालिनी भृंगमेकम् निशि परिमल लुब्धम पद्म मध्ये निरुद्धम प्रतिरणति रणन्तम ब्रूहि कांतेली संख्याम्। हे कांते, अली संख्याम ब्रूहि। अली संख्याम अर्थात अली प्रमाणम ब्रूहि कथय, कहो। हे कांते, भ्रमरों की कुल संख्या, अली अर्थात भ्रमरों की संख्या कितनी थी वह मुझे बताओ। तो अलिकुल दल मूलम अष्टो निखिल नवम भागा मालतिं जातम। अलिकुल दल मूलम अष्टो निखिल नवम भागा मालतिं जातम। एकम भृंगम निशि परिमल लुब्धम पद्म मध्ये निरुद्धम अन्यत एका भ्रमरी प्रतिरणति रणन्तम तथा अलिसंख्याम ब्रूहि। अर्थात हे कांते, किसी अली समूह के समुदाय के से आधे दल मन आधा का मूल और अष्टगुणित अष्टो निखिल नवम भागा अर्थात 8/9 भाग मालतिं जातम मालती पुष्प पर चला गया। एकम भृंगम
और एक भौरा निशि रात्रौ रात्रि में परिमल लुब्धम परिमल सुगंध के लुब्धम लोभ से पद्म मध्य कमल कोश में पद्म मध्य अर्थात कमल कोश में संपुटित होकर निरुद्धम संपुटित होकर छिपकर बंद होकर रनंतम अर्थात गुंजायमान कृतः सन अर्थात एक भौरा रात्रि में सुगंध के लोभ से कमल के भीतर बंद होकर रनंतम अर्थात गुंजायमान कर रहा था। अन्यत एका भ्रमरी रनंतम प्रति रणति उस गुंजा पद्म मध्य निरुद्धम जह भ्रमरा रनंतम तम जत रनंतम तम प्रति भ्रमरी रणति अर्थात जो भौरा पद्म कोश में बंद हो गया था, उस गुंजायमान कर रहा था, उसके प्रति उसके लिए बाहर एक भ्रमरी भी रणति गुंजायमान कर रही थी। तो एकांते अलिसंख्यां में मम ब्रूहि एकांते मुझे पूर्ण अली संख्या मुझे बताओ। तो अब यहाँ पर रास जो है सो राशि अवर्गांक वर्तते रास 1/2 जो है वह अवर्गांक है। उसका वर्ग नहीं होता है। वैसे आधा का भी वर्ग होता है लेकिन संपूर्ण रास नहीं है। अतः आधे पर से ही 1/2 पर से ही क्रिया करते हैं। उसके बाद उसको क्रिया करने के उपरांत जो राशि आएगी उसको दुगुना कर देने से संपूर्ण मान आ जाएगा। अब हम उदाहरणोक्त्या न्यास करते हैं। तथा उदाहरणोक्त्या न्यास तो मूल गुण का बराबर 1/2 8/9 बराबर भाग अदृश्यम 1 अत्र जदा लवैश्चोन्युतः स राशि रेकेन भागोन जुतेन भक्त्वा दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशि। इस सूत्र के मुताबिक वह भाग तो उन हुआ है, तो एक में राशि एकेन भागोन कार्य, तो राशि में एक अर्थात एक में राशि को घटा देते हैं, एकेन भाग। तो भाग है 8/9, तो 1 घटे 8/9, तो 1
के बट्टे कुछ नहीं है तो 1/1 घटे 8/9, 1 और 9 का लघुत्तम 9 हो गया, तो 1 9 में 9 घटे 9, 1 और 9, 1 अठे 8, अर्थात 9 घटे 8/9, यह बराबर 1/9, यह हो गया। अनेन पृथक पृथक दृश्यम अमूल गुणं च भक्त्वा भजनेन कृते सति तदा 1/2 भागा 1/9 बराबर 1/2 गुना 9/1 बराबर 9 1 9/2, 2 1 2, तो 9/2 यह हो गया नवीन मूल गुण का। अब फिर है 1 भागा 1/9, तो 1 गुना 9/1 बराबर 9, यही बराबर नवीन दृश्यम। अत्र गुणघ्नमूलो न जुतस्य राशे दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या अमूलम गुणार्धेन जुतम विहीनम वर्गीकृतम प्रष्टुरभिष्ट राशि। अब इस सूत्र के अनुसार गणित करते हैं। तो मूल गुणक, नवीन मूल गुणक है 9/2, तो सूत्रानुसार मूल गुणक स्यार्ध, तो मूल गुणक का आधा कर दिए, तो 9/2 का आधा अर्थात 9/2 भागा 2 बराबर 9/4 गुणार्ध कृत्या। अब इसका कृत्या यानी वर्ग कर लेते हैं, तो 9/4 का वर्ग बराबर 99, 81/4 चौका 16। अब यह हो गया, इतना हो गया। अब इसको इसमें दृष्टस्य युक्त कार्य और इसमें दृश्य संख्या का मान 81/16 में जोड़ते हैं, तो 9 जोड़ 81 तो नवीन दृश्य हो गया 9, तो 9 जोड़ 81/16 यह बराबर 9 के बट्टे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। आहार राशि रूपम एकम कल्प्यम, यह सिद्धांत प्रतिपादित है। तो 9/1 जोड़ 81/16, तो 1 और 16 का लघुत्तम 16 हुआ, तो अब 1 को 16 में भाग देते हैं तो 16 गुना में लगा, तो अब इस 16 को ऊपर वाले अंक 9 से गुना कर देते हैं, तो 16 9 में 144 हो गया। अब फिर इस 16 को 16 में भाग देते हैं तो 1 गुना में लगा, तो अब 81 को 1 से गुना कर दिए, 81 का 81 हो गया, अर्थात 9 जोड़ 81/16 बराबर 144 जोड़ 81/16, यही बराबर 225/16। अस्य मूलग्रहणेन मूलम, तो 225 का मूल हो गया 15 15 225, तो 15 और 16 का मूल हो गया 4, अर्थात मूल हो गया 225/16 का मूल हो गया 15/4। अब इसमें कहते हैं गुणार्धेन युतम, अब इसमें मूल गुणक का आधा मान इसमें जोड़ देते हैं। मूल गुणक अर्थात नवीन मूल गुणक, मूल गुणक का अर्थ यहाँ नवीन मूल गुणक से है, तो 15/4 जोड़ नवीन मूल गुणक है 9/2, तो उसका आधा, तो मूल गुणक का आधा तो 9/4, तो 15/4 जोड़ 9/4 बराबर 15 9 24/4। अब 24/4 है तो 4 छक्के 24 बराबर 6 हो गया। वर्गीकृतम अस्य वर्ग करने न, तो वर्गीकृतम वर्ग कर दिया, तो 6 का वर्ग 6 गुने 6 बराबर
36। तब पृष्ठु अभिष्ट राशि स्यात्। तो यह अभिष्ट राशि आ गई। वह राशि कितनी थी? तो 36। यह राशि चूंकि आधा पर से है, अब इसको हम अस्य द्विगुणितम कार्यम, तो इस 36 को हम 2 से गुना कर देते हैं। तो 36 गुना 2 बराबर 72। अतः जातः अलिकुल प्रमाणम, अर्थात कुल अलिप प्रमाणम, अर्थात तो अलिप प्रमाण हो गया, कुल अलिप प्रमाण 72 हो गया। तो हिसाब में आया था, क्योंकि आधा पर से हिसाब किए थे, तो अलिप प्रमाण 36 आया था, तो इसको द्विगुणित कर दिए तो 72 आ गया। इति जातः राशि अर्थात अलिप प्रमाणम बराबर 72 इत्युत्तरम। अब इसका जांच के लिए भी, अब जांच में कहता है 36 है, तो 36 राशि है 72, तो 72 के आधा का मूल, तो 72 का आधा हो गया 36, 36 का मूल हो गया 6, तो यह हो गया। अब इसको, अब इस राशि को 8/9 भाग, तो राशि है 72 गुना 8/9, तो 9 चौक 36 और 4 72, राशि है 72, तो 72 गुना 8/9, तो 9 8 72, तो 8 8 64, तो यह भाग हो गया 64। उधर था 6, तो 64 6 70, और एक दृश्य कमल के मध्य में और दूसरा दृश्य बाहर में दूसरी भ्रमरी गुंजायमान कर रही थी, तो 2 भ्रमर, एक भ्रमर और एक भ्रमरी अर्थात 2, तो 6 जोड़ 64 जोड़ 2 बराबर 72, यह आ गया। तो आज के पाठ को हम यही पाठ से विराम लेते हैं। जयतु संस्कृतम अस्तु।